वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज गाइस, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं एक सब्जेक्ट का सिलेबस जिसका नाम है सीएनसी एंड ऑटोमेशन। क्या नाम है उसका? सीएनसी एंड ऑटोमेशन। इसका पूरा लेटेस्ट सिलेबस आपको बताने वाले हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सभी जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं सभी को यह सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ ही साथ इसका क्या इम्पॉर्टेंस है क्या नहीं है ये सब आपको बताते हुए चलेंगे। कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये सब आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इस सब्जेक्ट की बात कर लें तो ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में, कैड उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोगों ने तो कैड पढ़ा ही नहीं, प्रमोट हो गए थे, आपका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, या आप प्रमोट नहीं हुए थे तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो आपका वहाँ तो बेनिफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे नुकसान होने वाला है क्योंकि ये सब जो है कोडिंग वगैरह टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कोडिंग्स करने रहते हैं, किसी भी मेटल्स को लेके किस प्रकार से कोई पार्ट बनाया जाता है कंप्यूटर्स पे, इनसे रिलेटेड है आपका सब्जेक्ट है। सो आप लोग देख लीजिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिए। चैप्टर वाइज पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका फर्स्ट है आपका, इसमें इंट्रोडक्शन। आखिर आपका पहले तो कोई भी मशीन रहती है इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल कंट्रोलिंग मशीन क्या होती है, फिर सीएनसी क्या होती है, डीएनसी क्या होती है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसी, सीएनसी, डीएनसी तीनों एक दूसरे से रिलेट हैं। पहले एनसी आया कि डीएनसी आया, सीएनसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो काम हम एनसी से कर सकते थे उसके लिए हम डीएनसी क्यों यूज किए, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, तो इसको पढ़िएगा। और टॉपिक है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेज में। हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, बहुत जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम की तो बात छोड़िए, ऑनलाइन क्लासेस चलने भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो जिनका भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनका नहीं हुआ वो लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। एनसी, सीएनसी, डीएनसी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये तीनों आपको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो उसका एप्लीकेशन ज़रूर पढ़िएगा, आगे बहुत ही काम आएगा। अगर आप बीटेक करने जाते हैं तो वहाँ पे इन सबका एप्लीकेशंस ही पूछा जाता है। आपका जो डिप्लोमा लेवल होता है यहाँ पे आपका पूरा थियरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप बीटेक करने जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी टॉपिक रहेगा या कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। इंटरव्यू की बात करें, अगर हम इंटरव्यू वगैरह की बात करें तो वहाँ पे भी सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपका कैड क्या होता है, एनसी मशीन, डीएनसी मशीन क्या होता है, ये सब नहीं पूछेगा। वहाँ पूछेगा जो आपकी डीएनसी मशीन होती है और सीएनसी में क्या कमी थी कि आपकी डीएनसी आई तो उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस सिंपल क्वेश्चन वहाँ पे सब नहीं पूछा जाएगा। आप लोग किसी जॉब के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे भी एप्लीकेशंस ही पूछे जाते हैं। सो आप लोग एप्लीकेशंस जरूर पढ़िए, कोई भी टॉपिक रहे, चाहे वो न्यूटन का रूल रहे, चाहे वो आपका थर्मोडायनामिक का रूल रहे, सबका एप्लीकेशन पढ़िए, ठीक है। अगला है मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, सीरियल कम्युनिकेशंस क्या होता है, इथरनेट टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। ये सभी जो पार्ट्स हैं ये सब आपके एनसी, डीएनसी एंड सीएनसी के ही हैं, इन सब में यूज होगा, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स किस प्रकार का सीएनसी मशीन के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, और इनका कन्वेंशनल जो प्रॉब्लम होता है एनसी मशीन वो क्या क्या होता है, एनसी मशीन के लिए नए नए डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब पूछा जाएगा। पीएलसी कंट्रोल पूछा जाएगा और इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ये सब आपसे, मतलब ये सब आपका सिलेबस है, हम सिलेबस बता रहे हैं। आगे जब आपका टाइम आएगा तो बताया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है। सेकेंड देखिए, अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड टूलिंग, मतलब जो कुछ भी आपके सीएनसी, डीएनसी या एनसी मशीन में टूल्स यूज किए जाते हैं उन सब के बारे में यहाँ देखना है। अगर आप डीसीए या ट्रिपल या कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए होंगे तो इन सब के पार्ट के बारे में आप लोग रूबरू होंगे, आपको सब पता होगा। लेकिन आप अगर कैड भी पढ़े होते हैं 4th सेमेस्टर में तो भी आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन आप लोग तो ऑनलाइन एग्जाम देके पास हो गए तो थोड़ा यहाँ दिक्कत आपको होने वाली है। देखिए इसके डिज़ाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, सीएनसी मशीन्स के जो टूल्स होते हैं उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसमें स्लाइड वेस्ट का क्या यूज है, बाल्स का क्या यूज होता है, रोलर्स का क्या होता है, कोटिंग मोटर्स, लीड स्क्रू, इन सब का क्या क्या यूज होता है सीएनसी मशीन में, ये आपसे सिलेबस में आपके है, आपको पढ़ना है। आगे इसका सेफ्टी गार्डिंग डिवाइसेस ये क्या होती हैं, अनेक प्रकार के वेरियस कटिंग टूल्स जो सीएनसी मशीन में यूज किए जाते हैं वो सब भी आपके सिलेबस में पढ़ना है। टूलिंग होल्डर्स क्या होते हैं और डिफरेंट पैलेट सिस्टम, ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम, ये सब आपके टूल से रिलेटेड हैं। किसके किसके टूल से, सीएनसी, डीएनसी और एनसी मशीन के टूल से रिलेटेड ये सभी सिलेबस आपके हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। अगर आगे हम बात करें आपके 3rd चैप्टर की
जिसे बोलेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग। तो देखिए काफ़ी लंबा चैप्टर ये है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यही 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको आगे नहीं होने वाली है। इसमें देखिए सबसे पहले पार्ट प्रोग्रामिंग आपका होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, इन सबको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पढ़ें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट आपका एनसी वर्ड्स क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, आपके सिंपल प्रोग्रामिंग और रेशनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ आपका पार्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग कैंडी साइकिल क्या होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका और आगे है टू लूप सेट टू ऑफसेट क्या होता है, कटर रेडियस कंपनसेशंस एंड वियर कंपनसेशंस क्या होता है, ये सब आपके सिलेबस में है। हम आपसे कहते हैं इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं है आपका, इसमें कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या है, कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप लोग पढ़िए, किस टाइप से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जब आप बुक उठा के देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कोई भी बुक्स का पीडीएफ हम प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं, चैनल पर स्ट्राइक आने की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो 3 साल से लगातार हम आपको फ्री में ही बुक्स वगैरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसका नाम है सिस्टम डिवाइसेस। सिस्टम डिवाइसेस इसका एक्चुएटर्स क्या होता है और आपका ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स क्या होते हैं। ये जो सेंसर्स वगैरह हैं आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सब आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंसर्स क्या होता है, किसी सिस्टम डिवाइस में सेंसर का यूज क्यों किया जाता है, आपके फ़ोन में सेंसर लगा है तो उसका क्या यूज है, ये सब आपको देखना है। साथ ही साथ टेकोमीटर्स क्या होता है, एलवीडीटी क्या है, ऑप्टो इंटरप्रेटर्स क्या होता है, पोटेंशियोमीटर्स क्या होते हैं, किसके लिए पोटेंशियोमीटर, फॉर लाइनियर एंड एंगुलर पोजीशन की स्थिति में जो पोटेंशियोमीटर होते हैं उनका क्या यूज होता है, ये सब आपके सिलेबस में पढ़ना है। साथ ही साथ इनकोडर और डिकोडर क्या होते हैं, एक्सिस ड्राइव्स क्या होते हैं, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ये सब क्या होते हैं। देखिए हम पहले ही बता रहे हैं जिस कॉलेज में लैब होगा और लैब आपके कॉलेज में अगर चलता होगा तभी ये सब आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा आगे आने वाले समय में। लेकिन अगर आपको केवल सेमेस्टर पास करना है तो उसके लिए तो आपको गोल्ड विद्या सीरीज ही काफ़ी है पास कराने के लिए। लेकिन अगर आपको इस देखिए सीएनसी का एक अलग से कोर्स भी कराया जाता है, 15-16 हज़ार रुपये लगते हैं इसके। कैड का भी आपका कोर्स कराया जाता है, उसका भी 8-9 हज़ार रुपये लगता है, 1-2-3 महीने 4-5 महीने जितना भी कोर्स होता है। तो ये सभी कर लेंगे आप लोग कोर्स तो आगे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, वहाँ अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगी। तो पहले से ही आप लोग डिप्लोमा लेवल से ही अच्छे से पढ़िए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और पास करने की बात है तो आप 1 नाइट सीरीज पढ़कर भी आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है सीएनसी मशीन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीसी कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन। मैकेनिकली किस प्रकार से प्रॉब्लम आएगा, इलेक्ट्रिकली किस प्रकार से, न्यूमेटिक्स वायवीय तौर से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तौर से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी एनसी मशीन में, ये पढ़ना है आपको। और आपका डायग्नोस्टिक सिस्टम ऑफ कॉमन प्रॉब्लम रेमेडीज, इसका उपाय क्या क्या होगा, ये सब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोस्टिक टूल्स इन सीएनसी मशीन, ये क्या होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपका सीएनसी का सिलेबस ऊपर का था। अब आपका ऑटोमेशन, एनसी सिस्टम में ऑटोमेशन कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सीएनसी, हम जो है अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने सीएनसी मशीन का प्रोजेक्ट किया था। हमने आपका वीसी कंप्रेसर एक साइकिल होता है, इस पर भी काम किया था। हम सीएनसी मशीन पे भी काम किए हैं प्रैक्टिकली। आपका यहाँ राजस्थान में हुआ था ट्रेनिंग, ठीक है। राजस्थान में इसकी सीएनसी मशीन की ट्रेनिंग हुई थी हम लोग की। जो आप लोग समर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ये सब हमने सीएनसी मशीन के लिए ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ अनेक प्रकार के पार्ट्स होते हैं, पहले से ही कंप्यूटर में सब कुछ फीड कर दिया जाता है। आपका एम कोड कब लगाना है, जी कोड कब लगाना है, ये सब देख के 0, 15, 10 कब लगाना है, ये सब आपके कोडिंग वगैरह होते हैं। तो इस वजह से आप लोग अगर पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे आगे। ये सब कंप्यूटर बेस पे सिस्टम हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन की अगर बात करें आपसे तो ऑटोमेशन में रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में कंप्यूटर का ऑटोमेशन में क्या रोल है, और आपका इमर्जिंग ट्रेंड ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक असेंबली क्या है, कैसे कैसे बनाया जाता है। एफएमएस, ओवरव्यू ऑफ एफएमएस, अगर आप लोग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पढ़े होते कैड में तो आपको बहुत ही आसानी होती है सब पढ़ने में। साथ ही साथ आपका मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये सब आपका कैड, कैम एंड सीआईएम, ये सब आपका कैड का ही पार्ट है। सो अब आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हम टिप्स ट्रिक देते जाएंगे, आप लोग पढ़िए। बस आपके जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए।
सीएनसी मशीन में अनेक प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप पढ़ते थे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में, टर्निंग, माइलिंग, ड्रिलिंग, यही सब प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, तो इसमें टेपर, टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, कट ऑफ, पार्टिंग, ये सब आपका होता है इसमें सीएनसी मशीन में। ये सब आप लोग फीड कर लेंगे ना, एक कोई भी पार्ट्स आप लोग ऐसे लगा लेंगे और मशीन आपका यहाँ पे मान लीजिए सिंगल कटिंग टूल यहाँ लगा है, इसमें आप सेट कर दिए IM कोड, G कोड, तो आपको कुछ करना नहीं है, सेट कर दिए, प्रोडक्ट आपका बाहर निकल के आ जाएगा, कुछ भी आपको उसमें करने की आवश्यकता नहीं है आके। इसमें आपका मिलिंग, कोटरिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। डेप्थ ऑफ कट देखने को भी मिलेगा। डेप्थ ऑफ कट तो आप लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं, लेकिन सीएनसी में भी पढ़ना है, लेकिन किस बेस पे, ऑनलाइन सिस्टम टाइप से, कंप्यूटर बेस पे पढ़ना है। ये सब तो बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से पढ़ाया जाएगा कॉलेज में तो अच्छा है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आपका सही से पास होगा, क्योंकि कोरोना आ गया है तो कुछ भी सही से पढ़ाया नहीं जाएगा, हम तो यही समझ रहे हैं अभी तक। इसमें सिंपल प्रोग्राम्स, माइनिंग, टर्निंग मशीन पे किस प्रकार से किया जाएगा, क्लियरेंस कितना कितना देना है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है आपके, अगर आपको आगे जॉब वगैरह करना है तो उस बेस पे यह सब्जेक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा हर एक टॉपिक को। आगे अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपका है सीएनसी मशीन में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या यूज हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, सिस्टम में कौन कौन से डिवाइस यूज हो रही हैं, सीएनसी मशीन की क्या क्या समस्याएं होती हैं। इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ ऑटोमेशन और एनसी सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेंगे। सीएनसी ऑपरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, ये देख लेंगे। आगे प्रैक्टिकल वर्क आ जाएगा। तो हमने आपको बता दिया पहले ही कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग सिलेबस पूरा देख लीजिएगा और अच्छे से इस बुक को पढ़िएगा। अगर आपको आगे प्राइवेट जॉब में जाना है तो कैड और आप लोग सीएनसी का कोर्स ज़रूर कीजिएगा अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े पार्ट्स बनाए जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि उस पर हमेशा ड्रिलिंग मिलिंग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वो सब कंप्यूटर बेस पे एक बार सेट हो जाता है तो काम आगे करता रहता है। तो इस सिलेबस आपका सीएनसी का कंप्लीट होता है, इसको देख लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। और आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का तो बता ही चुके हैं, 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका भी बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा नहीं। हम इसलिए नहीं बताते हैं, सिलेबस तो आपके पास भी होगा, सिलेबस आपके पास भी होगा, लेकिन बताया इसलिए जाता है जिससे पता चल सके कौन सा बुक इम्पोर्टेंट है, इसका आगे यूज क्या है, इन सब बताने के लिए हम आपको सिलेबस बताते हैं। हमें भी पता है सिलेबस आपके पास है, ऑलरेडी है। ठीक है।